हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आप लोग विजिट करने जा रहे हैं हिमांशु पाल स्टडी सेंटर 24। ठीक है। आज मैं आपको थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है। आज मैं आपको थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको वैद्युत फ्लक्स बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद मैं आपको वैद्युत विभव बताऊंगा और इसके बाद मैं आपको समविभव पृष्ठ बताऊंगा। आज मैं इन्हीं तीनों टॉपिक का पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा पहला टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, जैसा कि यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पर लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। मतलब मैं आपको समझाना समझ लीजिए। ये मैंने आपके सामने एक पृष्ठ ले रखा है। ठीक है। पृष्ठ एक तल है, एक क्षेत्रफल है। ठीक है। ये आपका वैद्युत क्षेत्र है प्लस माइनस, और ये आपका मतलब पृष्ठ है। इससे जो वैद्युत बल रेखाएं होकर ये गुजर रही हैं, इससे आप बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं हो रही हैं। और बहुत सारी देखो, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी वैद्युत बल रेखा ऊपर से भी निकल रही हैं, कुछ नीचे से भी निकल रहे हैं। लेकिन जितनी रेखाएं पृष्ठ से होकर निकल रही हैं, इनकी संख्या को ही हम लोग वैद्युत फ्लक्स फाई ई कहते हैं। तो वही परिभाषा में लिखा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र से उपस्थित, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र उपस्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल, ये इसका पृष्ठ है, इसके क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र ले रखा है, इसलिए इसकी प्रेजेंटेशन होना आवश्यक है। और कोई पृष्ठ ले रखा, उसके क्षेत्रफल से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, उन्हीं को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? इसका जो फार्मूला होता है वो होता है फाई ई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अगर आप यहाँ पर वेक्टर हटाना चाहते हैं तो एक इसका दूसरा फार्मूला होता है, वो ये होता है, ये देख लीजिए। फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। इसका एक दूसरा फार्मूला ये भी होता है, आप ये भी लिख सकते हो और उसको भी लिख सकते हो। क्या होता है, जब आप वेक्टर हटाते हो तो यहाँ पर डॉट, मतलब डॉट जो होता है हमारा कॉस को प्रेजेंट करता है, और जो क्रॉस होता है वो साइन को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ये मात्रक हो जाएगा फाई ई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ठीक है। अब कैसे मैं इसको आपको डायग्राम के द्वारा आपको बताना चाहूँगा, तो इसका यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखा है, देख रहे हो। ये आपका डायग्राम है। ठीक है। ये क्या है, ये आपका डायग्राम है, और इससे एक ये रेखा भी जा रही है, एक इससे ये रेखा भी जा रही है, इससे ये जा रही है। ये आपका प्लस माइनस वैद्युत क्षेत्र है। कुछ रेखाएं नीचे से जा रही, लेकिन इस पृष्ठ से एक दो तीन रेखाएं, ये रेखाएं जो होकर गुजर रही, इन्हीं रेखा को ही हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा लगे तो ऐसे ही वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसका जो मात्रक होता है, वो पहला मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और दूसरा मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ठीक। इसके हम देख रहे हैं कि इसके दो मात्रक होते हैं। कितने मात्रक होते हैं? इसके दो मात्रक होते हैं। पहला मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, दूसरा मात्रक होता है वोल्ट मीटर। अब बात करना चाहते हैं वैद्युत फ्लक्स एक कैसी राशि है, तो हम आपको बता दें कि जो वैद्युत फ्लक्स एक आदेश राशि है, इसीलिए इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो हमारी एक आदेश राशि होती है। कैसी राशि होती है? तो यहाँ से आपका कभी भी एमसीक्यू बन सकता है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है। और हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि ये वैद्युत फ्लक्स आदेश राशि, एक नंबर का आपका एक क्वेश्चन बनता है कि वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत फ्लक्स में संबंध लिखिए। तो मैं आपको बता दूं, जो आप फार्मूले देख रहे हैं, ये वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध लिखिए, तो आप इसी फार्मूले को लिख सकते हैं, क्योंकि फाई जो होता है आपका वैद्युत फ्लक्स होता है, और जो ई होता है वो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है। इसलिए अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन कहे तो आप बिना झिझक के लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है वैद्युत विभव। ये टॉपिक इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, अरे वैद्युत विभव क्या होता है? तो वैद्युत विभव कैसा होता है, मान लो इसमें एक आवेश ये रखा है, अनंत पे मुझे नहीं पता, ये आवेश रखा है, और आपका एक बिंदु ये रखा है। ठीक है। तो क्या करोगे, इस आवेश को अनंत से उठाकर इस बिंदु तक लाने में जो कार्य आपको किया जाएगा, आप बात समझ रहे हो मेरी बात को?
मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसा समझिए कि आपका ये एक आवेश है, ये आपका एक आवेश है क्यू नॉट या क्यू। इसे आप अनंत से उठाकर इस बिंदु पी पर ला रहे हैं, इसे आप अनंत से उठाकर इस बिंदु पी पर ला रहे हैं, और बिंदु पी तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, किया गया जो कार्य होता है उसी को हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो हम परिभाषा लिखेंगे कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही वैद्युत विभव कहते हैं, और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। मतलब अगर आप बात समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है V = W/Q0। इसका जो फार्मूला होता है वो आप देख रहे हो, V = W/Q0 होता है। ठीक है, और एक इसका दूसरा एक फार्मूला होता है, वो कौन सा होता है, दूसरा इसका फार्मूला होता है V = 1/4πε0 Q/R। एक इसका फार्मूला ये भी होता है। ठीक है, इसका एक फार्मूला ये भी होता है और एक फार्मूला ये होता है। तो आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बताया कि फिर से समझा दूं कि एक आवेश है, एकांक आवेश को अनंत से बिंदु P तक या वैद्युत क्षेत्र के भीतर, क्योंकि हमेशा वैद्युत विभव की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र लगा ही होगा। तो एकांक आवेश को बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, इसके भी जो कार्य किया गया उसी को हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, का जो मात्रक होता है, एक पहला मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, क्योंकि आप जब लिखोगे V = W/Q तो इसका मात्रक कार्य का हो जाता है जूल, और आवेश का मात्रक हो जाता है कूलाम। तो इसका एक मात्रक हो जाता है जूल प्रति कूलाम, और इसका दूसरा मात्रक हो जाता है वोल्ट। ठीक, और वैद्युत विभव भी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, आपका जो वैद्युत विभव है ये भी आपकी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, वैद्युत विभव भी आपकी एक अदिश राशि है। और इसका मैंने आपको फार्मूले बता दिए, दो फार्मूले होते हैं, एक तो ये होता है, दूसरा होता है V = 1/4πε0 Q/R। ठीक है, जब आपको आवेश और दूरी दी जाए तो आप ये फार्मूला लगाइएगा, जब आपको कार्य दिया जाए और आवेश दिया जाए तो आप ये फार्मूला लगाइएगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, जैसे नाम ही से पता चला, सम मतलब समान, विभव मतलब विभव, पृष्ठ मतलब पृष्ठ, मतलब जिस पृष्ठ पर विभव जो समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। मान लीजिए आपका एक पृष्ठ है, मान लीजिए आपका ये मैंने एक पृष्ठ ले रखा है। ठीक है, ये मैंने आपका एक पृष्ठ ले रखा है, और इसके इस बिंदु इन सभी बिंदुओं पर क्या हुआ, आपका विभव जो है वो समान हो जाए तो उसे हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो लिखेंगे एक ऐसा पृष्ठ, ये एक मान लीजिए एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या है, आपका वैद्युत विभव क्या है, समान है। मतलब आपका ये एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर आपका वैद्युत विभव समान है, तो इसी को हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। और इसकी विशेषताएं क्या होती है कि इन पर जो आवेश रखा होता है, इससे वैद्युत रेखाएं निकलती हैं, वो पृष्ठ पर लंबवत 90 डिग्री का कोण आपतित करती हैं, और इन दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य शून्य था। मतलब मैं आपको परिभाषा से बताना चाहता हूँ, आइए। ठीक है, जैसे कि आपका लिखा है समविभव पृष्ठ, लिखा है समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया एक ऐसा पृष्ठ लीजिए जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान हो, तो उसे हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम के द्वारा समझाया कि ये एक पृष्ठ है और इसके प्रत्येक बिंदु पर आपका वैद्युत विभव जो है वो समान है, तो इसी को हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने आप बता दिया, इसे हम डायग्राम के द्वारा, जैसे मैं आपको इस डायग्राम के जरिए बता दूं कि ये आपका आवेश है, इससे इसके भी बीच की दूरी, ये एक बिंदु ए मान रखा मैंने, ये बी मान रखा है, सी मान रखा है, ये आपका डी मान रखा है। ठीक है, इसके बीच, सभी के बीच की दूरी आर ही है, और इस आवेश को, मतलब आवेश क्यू को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो आपका शून्य होता है। और ठीक है, कार्य जो किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है, और ए और दो, मतलब बिंदु ए और बी के बीच जो आपका विभवांतर होता है वो भी आपका शून्य होता है। तो आप कैसे बताएंगे, देख लेते हैं। यहाँ पर आपको हम थोड़ा बताने वाले हैं कैसे, आइए। जैसे लिखा है, माना क्यू आवेश को बिंदु, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि आवेश क्यू को बिंदु ए से बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है। तो मैंने आपको बताया कि माना कि आवेश क्यू को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो कार्य क्या होता है, W A - W B = इस फार्मूला होता है।
वी इसका जो विभव का सूत्र होता है लगा दीजिए, क्योंकि क्यू नॉट को ही आप ले जा रहे हैं और उसके क्यू नॉट को ही आप ले जा रहे हैं, डायग्राम से देखिए। और इसकी जो दूरी है वो आ रही है इसकी, ये आप देख रहे होंगे दोनों सेम है, इसे से आप काट दीजिए तो आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पर डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका सिद्ध हो रहा है कि जो किया गया कार्य है वो आपका शून्य है। तो इससे आपकी दो विशेषताएं निकल के आती हैं कि अतः क्या निकल के आती है कि इससे सिद्ध होता है कि दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वो शून्य होता है, विभवांतर भी शून्य होता है और दो बिंदुओं के बीच जो किया गया कार्य होता है वो भी शून्य होता है। यहाँ पे लिखेंगे अतः इससे अतः अतः इससे सिद्ध होता है कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है शून्य होता है। मतलब कि समविभव पृष्ठ है आपका, यहाँ पर कोई आवेश रखा और इसको आप इस बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो इनके बीच जो किया गया कार्य होगा डब्ल्यू बराबर आपका शून्य होगा और इन दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो भी आपका शून्य ही होगा। तो आपकी दूसरी शर्त यही थी कि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। ठीक है, मतलब कि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर आपका शून्य होता है। अगर आप इसे डायग्राम के जरिए बनाएंगे तो ये आपका 3 या 4 मार्क्स में आए। वैसे भी आपके फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन 4 मार्क्स का नहीं आता है, तो इसलिए अगर आपका 3 मार्क्स का भी आए तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स और पीसीएम की बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस पर प्रतिदिन आपको वीडियो अपलोड किए जाते हैं और 5 AM पर, ठीक है, 5 AM पर आपको इसको वीडियो अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, अगर चैनल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स, जब तक के लिए नहीं मिलते, बेस्ट ऑफ लक्स।